उत्तराखंड के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने राजधानी देहरादून स्थित पंचायती राज निदेशालय में विभागीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभाग से जुड़े विशेष मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सतपाल महाराज ने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 190 करोड़ 40 लाख रुपए की वार्षिक योजना की स्वीकृति मिली है। इस धनराशि का उपयोग पंचायतों में चुने गए जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ साथ ग्राम स्तर पर विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने में किया जाएगा ताकि पंचायतों को और मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासनिक कामकाज, विकास योजनाओं के संचालन और पारदर्शिता से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही विभाग को निर्देश दिया गया है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही न हो और लाभ सीधे जनता तक पहुंचे। बैठक में सतपाल महाराज ने जिला पंचायतों के प्रत्यक्ष चुनावों पर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत के प्रत्यक्ष चुनावों को लेकर विभागीय कार्रवाई जारी है और आने वाले समय में इसके सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे। मंत्री ने यह भी दोहराया कि पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसी कड़ी में सभी पंचायतों को बेहतर संसाधन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि गाँव के विकास की रफ्तार तेज हो सके। वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 190 करोड़ 40 लाख की वार्षिक योजना की स्वीकृति मिली है और आज हमने पंचायत के लिए जो चुनकर प्रतिनिधि आए हैं उनके प्रशिक्षण के कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों को आयोजित करने के लिए आदेश दिए हैं। इसके साथ साथ जो प्रत्यक्ष चुनाव हैं जिला पंचायत के, उसके लिए भी हमारी कार्रवाई चल रही है और आने वाले भविष्य में उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। 29 विषयों का हस्तांतरण होना है जिसके लिए लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है। आज भी मैंने निर्देश दिया है कि उस कार्रवाई को जो है जल्दी किया जाए। इसके साथ साथ बहुत से कॉमन लक्ष्य को लेकर के हमारा जलागम और पंचायती राज काम कर रहा है। तो आज जलागम विभाग की भी बैठक ली गई और उसमें धारा और नौलियों के संरक्षण के लिए जलागम लगातार कार्यक्रम बना रहा है, जिसको हम अपने पंचायती राज से भी शेयर करेंगे और धौरे और नालों को जो है पुनर्जीवित करेंगे, उनको और सुदृढ़ करेंगे और उसका लाभ जनता को और मिले, ऐसी योजना बनाएंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर इसके लिए हमने जो है प्रधान की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। जलागम विभाग धौरों और नौलों के संरक्षण के लिए GIS प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है और प्रदेश की सभी पानी के जो सोते हैं उन्हें रिचार्ज करने के लिए हम चिन्हीकरण कर रहे हैं और बहुत बड़ी बृहद योजना है। चिन्हीकरण के बाद उनको निश्चित रूप में उनको पुनर्जीवित हम करेंगे और उनको रिस्टोर करेंगे और उनको निश्चित रूप में उनका जो है रख रखाव करेंगे। तो ये योजना हमारी है क्योंकि जल ही जीवन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा है कि जहाँ जल के सोते हैं और गाँव वाले उसका उपयोग करते हैं, पर जो सरप्लस जल है उसको और भी गाँव से शेयर किया जाता है। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग ऐसा नहीं चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारे जल का जो खजाना है इसको और गांव वाले भी शेयर करें, पेयजल की समस्या का निदान हो।